अब पीट उपराष्ट्रपति को बोलता है, सर आपको और आपके लोगों को छत पर चलना होगा क्योंकि जल्द ही हेलीकॉप्टर आने वाला है। इसके बाद वो पूछता है क्या किसी को ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, हमें किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। तभी बेंटली के लिए काम करने वाली एक औरत मार्गरेट बड़ी बीमार लग रही होती है। वो बाथरूम में जाती है और अपने घाव को पट्टी से साफ करती है। बिल्डिंग के बाहर एजे पीट से पूछता है, सर क्या मैं ज़ॉम्बीज़ को मार दूं क्योंकि वो बहुत सारे आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन पीट ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है, एजे अगर हम ऐसा करेंगे तो वो ज़ॉम्बीज़ हम पर भी हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति जी पर कोई खतरा आ सकता है। कुछ समय बाद दिखाते हैं तो एक ज़ॉम्बी सील ऑफिसर ट्रेविस के पास आने लगता है। ट्रेविस पीट से गोली चलाने के लिए पूछता है लेकिन वो लेट हो जाता है और आखिर में ज़ॉम्बी उसको काट लेता है। फिर बिली को ट्रेविस की हालत देखने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इन्फेक्शन काफी फैल चुका है और वो मर जाता है। FBI की टीम का एक आदमी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो उपराष्ट्रपति के आदमी पर हमला करने लगता है। पीट ज़ॉम्बी को पीछे से पकड़ता है और ज़ॉम्बी के सर पर ही गोली मार दी जाती है। कुछ समय बाद दिखाते हैं तो पीट को बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर लगभग आ ही चुके हैं। अमांडा डेव को बोलती है, हमें इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह हमारी जिंदगी का बहुत अच्छा मौका है। शुरू में डेव ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन आखिर में वहीं रुकने के लिए मान ही जाता है। जब अमांडा पीट को बताती है कि वो और डेव यहीं रुकने वाले हैं, तब जवाब में पीट बोलता है, देखो रुकना या ना रुकना तुम्हारी मर्जी है, पर मैं साफ साफ बता देता हूँ कि इसके बाद तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अब उपराष्ट्रपति और उसकी टीम हेलीकॉप्टर से जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है, जिसका मतलब यही हो सकता है कि उपराष्ट्रपति की टीम का वो इंसान ज़ॉम्बी में बदल गया होगा जिसको इन्फेक्शन हो रखा था और उसी ने हेलीकॉप्टर में हमला शुरू किया होगा। शीर बोलता है कि पीट अब तुम्हारा नया मिशन है लेबोरेटरी में फंसे हुए वैज्ञानिकों को बचाना, क्योंकि वही लोग एक आखिरी रास्ता है जिनकी मदद से हम ज़ॉम्बी को रोक सकते हैं। इसके बाद शीर अपने आदमियों को एक नया काम देता है। शीर ने सील की टीम को बोल दिया है अगर उन्हें कोई खतरा दिखे तो वो उसको मार सकते हैं। पीट एजे को बोलता है तुम्हें अमांडा और उसके साथी का ध्यान रखना है। अब सील की टीम अपने नए मिशन पर चले जाते हैं जो कि वैज्ञानिकों को बचाना है। एजे और उसके साथ आए दोनों रिपोर्टर्स पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, इसलिए वो लोग बाकी की टीम से अलग हो जाते हैं। अब पीट उनको बचाने के लिए वापस जाने से मना कर देता है क्योंकि उसको एजे पर विश्वास है कि वो दोनों रिपोर्टर्स को लेकर लेबोरेटरी पहुंच जाएगा। अब ज़ॉम्बीज़ के पीछे पीछे आने के बाद भी सील की बाकी टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां से वैज्ञानिकों को बचाना है। जैसे ही वो सही सलामत लेबोरेटरी के अंदर पहुंचते हैं, वो वैज्ञानिकों की तलाश में ऊपर जाने लगते हैं। वहां पर वो लैरी नाम के एक पहरेदार से वैज्ञानिकों के बारे में पूछते हैं और लैरी उनको रास्ता दिखाता है। लैरी उनको ये भी बताता है कि सर रास्ते में जाते हुए आपको बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिलेंगे क्योंकि वो जगह पूरी ज़ॉम्बी से भरी पड़ी है। अब एजे और उसके साथ घूम रहे दोनों रिपोर्टर्स लेबोरेटरी पहुंचने की कोशिश करते हैं। एजे देखता है कि ज़ॉम्बी में बदल चुकी एक बच्ची उनकी तरफ आ रही है। डेव एजे से बोलता है, एजे सर इसके ज्यादा पास आने से पहले ही आप इसको मार दो, लेकिन एजे गोली चलाने में बड़ा हिचकिचाता है और अपनी बंदूक नीचे कर देता है। वो लड़की को बोलता है, बच्चे तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अचानक ही ज़ॉम्बी हमला कर देती है और एजे की बाजू पर काट लेती है। अब एजे को वायरस का असर होने लगा है, इसलिए वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और बीमार होने के बाद भी बोल देता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो अपनी पत्नी से सील बेस पर मिलने को बोलता है। तभी एजे को जल्दी से जल्दी लेबोरेटरी पहुंचने के लिए बोला जाता है। आखिरकार सील की बाकी टीम वैज्ञानिक रेबेका के पास पहुंच जाते हैं जो कि इस वायरस को रोकने में मदद कर सकती है। रेबेका बताती है, हमारे पास इस वायरस के खिलाफ कोई दवाई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कोई दवाई जरूर बना सकती हूँ। वो आगे बोलती है कि दवाई बनाने के लिए मुझे एक ज़ॉम्बी के सैंपल चाहिए। अब पूरे देश में वायरस के फैलने से रोकने के लिए कमांडर शीर फौज को ऑर्डर करता है कि वो शहर में आने जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दे और साथ ही शहर में आने जाने वाले सभी पुल को तोड़ दे। यहाँ एजे, डेव और अमांडा धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही एक ज़ॉम्बी डेव पर हमला कर देता है और डेव मर जाता है। इस सब के दौरान सील के आदमी एक ज़ॉम्बी से सैंपल लेने में सफल रहते हैं। कुछ देर बाद रेबेका दिखाई जाती है जो बोलती है, मुझे दवाई बनाने में बस 2 मिनट लगेंगे। और जैसे ही सील की टीम निकलने वाली होती है, उनका ध्यान एजे और अमांडा पर जाता है जो कि लेबोरेटरी के बाहर पहुंच चुके हैं। अब पीट भी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि उसके बॉस की तरफ से उस पर बहुत दबाव डाला जा रहा है। वो सभी को बताता है कि वैज्ञानिकों को वैसे ही बाहर निकालना है जैसे कि तुम्हें बताया गया है। अब कार्ल एजे और अमांडा के पास जाता है। पीट उनको बोलता है, तुम लोगों के आने तक मैं हेलीकॉप्टर को यही रोके रहूंगा, इसलिए तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। यहाँ शीर इस बात से खुश नहीं होता कि पीट एजे और अमांडा की वजह से बाकी लोगों को खतरे में डाल रहा है। पीट अपने बॉस को विश्वास दिलाता है कि एजे और अमांडा जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ कार्ल एजे और अमांडा की मदद करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में उन लोगों पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। कार्ल वहीं रुकने का तय करता है ताकि एजे और अमांडा को वहां से भागने का समय मिल जाए, पर बेचारा कार्ल खुद ही मर जाता है। अब एजे और अमांडा सील की बाकी टीम के पास पहुंच गए हैं। सभी लोग हेलीकॉप्टर में जाते हैं, लेकिन कार्ल उनके साथ नहीं है। जब पीट एजे से हेलीकॉप्टर में जाने को बोलता है, तब एजे बताता है कि मुझे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। अब पीट अपनी बंदूक निकालता है और उनकी तरफ आते हुए कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार देता है।
अब पीट एजे को हेलीकॉप्टर में जाने के लिए एक और बार बोलता है, लेकिन एजे बोलता है सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करके मैं बाकी लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। लेकिन पीट फिर बोलता है एजे तुम हमारे साथ चलने वाले हो, मैं तुम्हें एक और बार अकेला नहीं छोड़ने वाला। वो साथ ही बोलता है हेलीकॉप्टर में बैठी वैज्ञानिक के पास एक दवाई है जो हो सकता है कि तुम्हें ठीक कर दे और इस वायरस को भी। उनका साथी बिली बोलता है एजे अगर तुम यहाँ अकेले रहोगे तो मुझे भी तुम्हारे साथ रुकना पड़ेगा। अब ये बातें सुनकर एजे अपना फैसला बदल लेता है और हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। जिस समय हेलीकॉप्टर बिल्डिंग से जा रहा होता है उसी समय ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए उनके ऊपर मिसाइल छोड़ दी जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं तो CIA की एजेंट स्टेसी एक मीटिंग में बैठी हुई है और ज़ॉम्बी वाले इस हादसे के बारे में मीटिंग चल रही है। मीटिंग इस बारे में है कि इस हादसे के दौरान सील की टीम को इतने खतरे में क्यों डाला गया। अब जाकर बताया जाता है कि एजे और उसके साथियों को ये बीमारी नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें दवाई दी गई थी जिससे उन लोगों के शरीर में बदलाव आ गया है। ये दवाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जो कि खासकर इस वायरस से बचने के लिए बनाई गई है। अब एजे को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी एमिली से मिलता है। एजे ने अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया है, वो अपने होने वाले बच्चे का नाम कार्ल रखने वाला है। वो अपने बच्चे का नाम कार्ल इसलिए रखना चाहता है क्योंकि कार्ल ने एजे और अमांडा को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और दोस्तों इसी के साथ ये ज़ॉम्बी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों एक ऐसी मूवी है जहां पर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और तभी अचानक पूरे स्कूल में ज़ॉम्बीज़ का आक्रमण हो जाता है। फिर कैसे 4 लड़कियां उन सभी ज़ॉम्बीज़ से लड़ती हैं, जानने के लिए देखिए ये मूवी जिसका नाम है स्कूल लाइव। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।